अगर आप भी एक ही तरह से अंडे का सालन बनाकर थक चुके हैं तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार अंडे से बनने वाले ऐसे सालन की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो यकीन करें, बड़े हों बच्चे हों सभी उँगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे हर दफ़ा यही फरमाइश करके बनवाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो चीज़ सबसे पहले लेनी है वो है अंडे। अंडे जो हैं थोड़े से आपने हार्ड बॉयल कर लेने हैं, ठीक है? अच्छी तरह से बॉयल करने, कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर बॉयल करिएगा। उसके बाद हमने इन्हें छील कर रख लिया है। तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर पैन। पैन में हमने डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप, मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल का, और उसके साथ हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज़। प्याज़ यहाँ पर मेरे पास 2 अदद थे, मीडियम साइज़ के प्याज़ थे। इन्हें भी हमने चॉप कर लिया था अच्छी तरह से, और इन्हें भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने प्याज़ को अच्छी तरह से इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। यहाँ पर हमने प्याज़ का कलर जो है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसका कलर चेंज करना है, बल्कि हम इसे तब तक पकाएँगे जब तक ये हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता, ठीक है? तो क्योंकि इस रेसिपी में हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आम सी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कम टाइम में बड़ी ही मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हल्का-हल्का जो प्याज़ है वो सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे आगे चल के टमाटर का पेस्ट और उसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, यहाँ पर मैं लाल मिर्च का आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि उसकी जगह मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ली हैं। कम से कम भी 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 अदद टमाटर थे, इन्हें हमने भी चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, और ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। लाल मिर्चों के बगैर बना रहे हैं, ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चों का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगी। तो यहाँ पर इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती, और उसके बाद हमने आगे चल के डालने हैं अपने स्पाइसेस। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, तकरीबन हाफ़ कप दही है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दही डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसे हमने अच्छी तरह इसके अंदर पका लेना है कि जो दही का पानी है वो इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और इसको कम से कम भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है, ताकि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। दही डालने से बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त से बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे लाल मिर्च ज़्यादा डालने को या आपका सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डालने को, तो तमाम स्पाइसेस जो है ना वो अपने अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया हाफ़ चम्मच, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है काली मिर्च। तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का डाल रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डाली तो उसकी जगह हमने काली मिर्च डाल दी है। डालने के बाद अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से जो मसाला है वो ऑयल नहीं छोड़ देता। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद इसे भी हमने कुछ देर के लिए भून लेना है। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जब तक इसके अंदर से अदरक लहसुन की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आ जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे मसाले की जो भुनाई है वो हो रही है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे लाल मिर्चें डालने को तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी हमने इसके अंदर नहीं डाली थी, तो बिल्कुल थोड़ी-सी 1/3 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। बहुत ज़्यादा देर अब भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मसाला जो है फिर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस इस तरह तमाम चीज़ों को हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भुन चुका है, अच्छी तरह तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है पानी, और वो भी हमने डालना है ग्रेवी के लिए। अगर यहाँ पर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप पानी डालने के बाद तमाम इस मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें पका लेंगे जब तक कि अच्छी तरह इसकी ग्रेवी जो है वो बन नहीं जाती, ठीक है? तो अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो, जैसे बाज़ लोगों को पसंद होती है और बाज़ को नहीं पसंद होती, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमने अंडे बॉयल किए हुए थे, थोड़े आपने हार्ड बॉयल करने हैं, उसके बाद इस तरह से करके हमने इसको कतलियों की सूरत में काट लेना है, बिल्कुल इस तरह सर्कल शेप में हमने तमाम जो अंडे हैं ना उनको काट लेना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे 2-2 पीसेस करने को तो आप वैसे भी कर सकते हैं, साबित भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा कमाल का आपको टेस्ट आएगा। तमाम अंडे जो हैं वो हमने उसको इस तरह से करके काट लिया है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी माशाल्लाह ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। तो अब जो हमने अंडे रखे हुए थे बॉयल करके, उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अंडे शामिल करने के बाद अब हम एक दफ़ा इसके अंदर इस तरह करके आपने इसमें चम्मच चला देना है, ताकि तमाम ग्रेवी के अंदर अंडे जो है मिक्स हो जाएँ और अंडे के अंदर भी ग्रेवी का बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आए।
अच्छी तरह इस तरह करके आप इसको तमाम चीज़ों को सेट कर देना है। ढक्कन लगाकर इसको दोबारा से हमने ढाँप के रख देना है, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी थोड़ी और कम हो जाए और शानदार सी हमारी जो रेसिपी है ना वो तैयार हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम जो है तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद इसे दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको भून लेना है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारा जो आज की अंडे का जो सालन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ी ग्रेवी अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसे थोड़ा-सा और इसे कम करूँगी। तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 अदद शिमला मिर्च थी, इस तरह हमने क्यूब्स में काटी हुई थी, ये डाल दी हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर मेरे पास 1 अदद था, थोड़े बड़े साइज़ में था, और ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। 1 अदद हमने प्याज़ था, उस तमाम चीज़ों को हमने इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ है, ठीक है? तो काटने के बाद हमने इसे डाल दिया 2 चम्मच ऑयल के अंदर, और अब हमने इनको हल्का-हल्का सा फ्राई करने लेना है। यहाँ पर हमने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बल्कि हमने इन तमाम चीज़ों का हल्का क्रंच जो है वो रहने देंगे, जिससे इनका टेस्ट और मज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए, कम से कम भी आपने 30 सेकंड के लिए भून लीजिए इसे, और आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्ट जो इसका है वो कमाल का आएगा। तो यहाँ पर हल्की-हल्की चीज़ें तमाम जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, इसे उतार लेंगे और उतार कर हमने इसे अपनी ग्रेवी में शामिल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो अंडे का सालन है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो थी हमने हल्की-सी फ्राई करके रखी हुई थी, वो हमने डाल दी हैं। अब इसके सालन के साथ आपको इन तमाम चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, थोड़ी वो क्रिस्पी लगेंगी, क्रंची लगेंगी, तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब और मज़े का होगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से आप इसके ऊपर हल्का-सा ढक्कन लगा दीजिए, थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए दम दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सूखा धनिया डाल देंगे, सब्ज़ धनिया, और तमाम चीज़ों को दोबारा से हमने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है, ठीक है? इस तरह से करके मिक्स कर लें, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो आज का अंडे का सालन की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट के अंदर। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में है, और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आप यकीन करें आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और ऐसे ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।